हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं एकदम ठीक हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर दूसरा नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, बोर्ड में इससे लॉन्ग क्वेश्चन बन ही जाता है, लॉन्ग और जनरली वेरी शॉर्ट। अच्छा, ज़्यादातर लॉन्ग ही पूछा जाता है ना, वेरी शॉर्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, कभी एक नंबर का पूछ लिया, पर लॉन्ग तो इससे आ ही जाता है। अच्छा, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, अच्छा क्या क्या पढ़ना है वो बाद में देखेंगे। वो सबको पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म जानना जरूरी है, और वो वाली टर्म क्या है मैं इधर लिख देता हूँ। पहला, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट SIGST साइट होता है क्या। ओके, लेट मी चेक द स्पेलिंग ऑफ साइट। हाँ, SIGST हमने ठीक लिखा है, लाइन ऑफ साइट। सेकंड, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, हमें ये पढ़ना जरूरी है। ओके, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है भाई। थर्ड, फिर उसके बाद बारी आएगी अपना एंगल ऑफ एलिवेशन की। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला पढ़ना है। इसमें होता क्या है, ये क्वेश्चन करने से पहले ये 3-4 टर्म हमारी क्लियर होनी चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हमें ये भी पढ़ना है। बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ने से पहले लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल का पता होना चाहिए। अच्छा, ये वाला अब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले इधर देखो, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हम 2 तरीके से बनाएंगे, 2, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक उसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हम 2 तरीके से बनाएंगे। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो तो एक ही रहेगा, किस तरीके से बनता है वो तो एक ही रहेगा, बट जब हम इसको देखेंगे कि कहाँ और कहाँ से बन रहा है, कहाँ कहाँ से वो बनेगा, उसको बनाने का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब हमारा जो मामला होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बनाने का। क्या चेंज हो गया वो भी हम अभी देखने वाले हैं, क्या क्या हम चेंज करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन भी हम 2 तरीके से बनाएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी 2 तरीके से बनाएंगे। बनेगा तो एक जैसा ही, बस थोड़ा सा अलग होगा। लाइन ऑफ साइट अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल लेवल पढ़ेंगे, फिर जाके हम इन पे पहुंचेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लाइन ऑफ साइट का। आप लोग ये नोट करें, मैं इधर लिख दूंगा लाइन ऑफ साइट। हाँ, आज क्लियर है एकदम, ठीक है। लाइन ऑफ साइट देखो, सबसे पहले ये लिखा है लाइन ऑफ साइट। मैं यहीं पे बता देता हूँ साइड में लाइन ऑफ साइट क्या होता है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लाइन ऑफ साइट ध्यान से देखो होता क्या है लाइन ऑफ साइट। बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, मान लीजिए आप लोग यहाँ खड़े हैं, ये आप लोग खड़े हैं, ठीक है। आपकी आँख कहीं यहाँ होगी ऊपर, तो आपकी आँख जो है वो तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा मान सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, अगर उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानते तो आँख को छोटा मान लीजिए। आँख छोड़िए, मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसेक्ट है, कोई भी इंसेक्ट है, छोटा सा इंसेक्ट होगा ऐसा, उसकी आँख और भी छोटी होगी, उसको हम पॉइंट जैसा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं वो पॉइंट है ये O। ठीक है, यहाँ से ये वाले पॉइंट से, या फिर ये जो यहाँ पे जो भी अपना इंसेक्ट होगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट ये वाले पॉइंट को देख रहा है। मान लो इस वाले पॉइंट पे और कुछ रखा हुआ है, यहाँ से कोई भी अपना इंसेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसको देख रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कहीं भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, इधर भी कहीं भी देख सकते हैं। यहाँ से जब वो ऊपर की तरफ या कहीं भी उधर देख रहा है, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, इमेजिनरी लाइन आप बना लीजिए, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। आप लोग समझ पाए क्या लाइन ऑफ साइट क्या होता है। अरे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर मैं अपने फ़ैन को देख रहा हूँ ऐसे, तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट है ना। लाइन ऑफ साइट मतलब जहाँ से आप देख रहे हैं और जिसको आप देख रहे हैं, वो एक इमेजिनरी लाइन जो आप सोच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अच्छा, आप बोलेंगे सर आप तो हर बारी पॉइंट ले रहे हैं। हाँ, अभी समझने के लिए केवल एक पॉइंट लेके चलिए कि आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे, मान लो आप इतने से हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, आप उधर देख रहे हैं, मान लो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये और ये जहाँ से आप देख रहे हैं, वो जिसको आप देख रहे हैं, वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन ऐसी कुछ बना लीजिए, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। क्या आप लोग ये वाली बात पकड़ पाए। इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं। अच्छा सुनो अब ध्यान से बच्चों, यहाँ से आप उसको देख रहे थे, जो देखने वाली लाइन आपकी थी वो लाइन ऑफ साइट थी, और ये हॉरिजॉन्टली अगर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपका बन जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल लेवल ये बन जाएगा। यस सर, हॉरिजॉन्टल लेवल कैसे समझ सकते हैं, आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मेरी आँख जो है वो अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो
तो मैं आँख से अगर ऐसे देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, ये भी मेरी लाइन ऑफ साइट है। अगर मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूँ ऐसे, तो ये और ये जो बन जाता है ये भी लाइन ऑफ साइट ही है। समझ गए क्या आप लोग? अच्छा दोबारा सोचो, दोबारा क्या सोचो। अब देखो मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, यस सर ये रहा अपना लाइन ऑफ साइट, ये रहा। अब इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये बनेगा, बिल्कुल सीधा, मेरे सीधा जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर देख रहा हूँ तो लाइन ऑफ साइट ऊपर भाग जाती है, ये रही। उसके नीचे देखता हूँ तो लाइन ऑफ साइट नीचे चली जाती है, वो रही। समझ गए क्या आप लोग? आप यहाँ पे हैं, आप एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। समझ गए क्या आप लोग? आप वहाँ से जहाँ भी देख रहे हो ऊपर या नीचे, वो आपकी लाइन ऑफ साइट बन जाती है। ये वाली लाइन आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ से आप नीचे भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो आप ये वाले ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये हो गई। अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी वही है। समझ गए क्या हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट में क्या क्या अंतर है? ठीक है, आगे बढ़ो थोड़ा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा मेरे को रफ करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और हमें लाइन ऑफ साइट समझ में आया है और हॉरिजॉन्टल लेवल भी समझ में आया है। तो हम अब एंगल ऑफ एलिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ने से पहले आपको लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी थोड़ी सी कमी रह गई तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम पढ़ेंगे ये ऊपर वाली, तब भी सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, आपने कहा था इसमें 2 पढ़ना है। यस, इसमें 2 पढ़ना है, फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहला केस देखिए। फर्स्ट क्या है इसमें, अपना वही ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई अपना छोटा सा इंसेक्ट है, यहाँ पे अपना कोई छोटा सा इंसेक्ट है। एक मिनट बच्चों पार्टी, ये आपका कोई छोटा सा इंसेक्ट है। ओके चलिए, ये आपका कोई छोटा सा इंसेक्ट है और यहाँ पे इंसेक्ट के सामने एक बड़ा सा कोई पोल है। ठीक है, कोई भी पिलर वगैरह मान लो, कोई एक पोल ले लेते हैं। चलो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अपना पोल है, ये कोई इंसेक्ट है। क्या आपको ये समझ में आता है ये इंसेक्ट यहाँ पे है, वो वाले पोल के ऊपर या फिर ऐसे ज़मीन के अंदर देख सकता है। ठीक है, मान लो ऐसे नीचे की तरफ देख सकता है। ठीक है, और ये वाला पोल का टॉप है। अभी मान लेते हैं अभी के लिए ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही देख रहा है। कोई भी अपना इंसेक्ट बैठा हुआ है, छोटा सा, छोटू सा, इतना सा। ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहा है यहाँ पे। तो ऊपर की तरफ देख रहा था, यहाँ से देख रहा था, तो जहाँ से वो देख रहा था, जिसको वो देख रहा था, उसको ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन अपन लोग ये बना लेते हैं। क्या आप लोग ये वाली बात समझ पाए? यस सर। सर ये अपनी बन गई लाइन ऑफ साइट। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। लाइन ऑफ साइट बन गया बच्चा पार्टी, ये अपना बन गया लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ SIGHT साइट। यस सर, ये वाली बात हम पकड़ पाए। ठीक है, और बेचारा जहाँ पे बैठा हुआ था, जहाँ पे खड़ा हुआ था, वो छोटा सा हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। यस सर, ये अपना बन गया हॉरिजॉन्टल लेवल। सही बात है भाई, हॉरिजॉन्टल लेवल जो आपको वो पोल नज़र आ रहा है, पोल का बॉटम जहाँ पे वो बैठा हुआ था, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, वो अपना बन जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अब आगे बढ़ो, देखो हमें क्या क्या समझ में आएगा। इधर देखो, देखिए भाई अपना ये ध्यान से देखो, ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये लाइन ऑफ साइट है ऊपर वाला। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच का ये आपको जो एंगल नज़र आ रहा है, इसको मान लेते हैं थीटा। यस सर, ये वाला जो थीटा एंगल आपको नज़र आया बच्चा पार्टी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बात कर रहे हैं सर? सर हमें कैसे पता लगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है? एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा आप लोग जनरली अब तक ऐसा समझ में आता होगा आपको कि सर अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है, नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। वो भी बात ठीक है, बट ये वाला ध्यान से समझो, ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल, वो अपना लाइन ऑफ साइट। अभी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर है। जब कभी भी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होती है और उनके बीच में जो एंगल बनता है, इधर देखो ध्यान से, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एंगल बन रहा है और लाइन ऑफ साइट ऊपर है, ऊपर की तरफ।
हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर की तरफ, तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। बताओ ये वाली बात समझ में आई क्या आपके? आनी चाहिए बच्चों, इजी है, उतना मुश्किल नहीं है। क्या कि जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होती है, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होती है तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है सर, ये वाली बात हम समझ पाए। अब देखो दूसरा केस, देखो इसका क्या होता है बच्चों। दूसरा केस ये होता है, आपने कहा कि भाई हम खड़े होंगे यहाँ पे, ये लो आप खड़े हो गए यहाँ पे, अपना पोल वहीं पे है। ठीक है सर, ये अपना पोल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ से उधर देख रहे हैं, ठीक है भाई, ये लो। अब एंगल सर कहाँ बनाए? सर एक बात बताइए, अपना हॉरिजॉन्टल लेवल ये ड्रॉ करें या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल ये ड्रॉ करें? हाँ, अभी आप लोग फंस गए, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना इसको। बच्चा पार्टी ध्यान से देखो कि ये अपना इधर पोल है, यस सर, ये अपना इधर POLE पोल है। ओके सर, ठीक बात है, ये अपना पोल है। अभी ये आप खड़े हैं, मान लो आपका नाम है चिंटू, ये अपना चिंटू है, ठीक है, ये अपना चिंटू खड़ा है इधर, वो अपना पोल है, ये पोल है, ये अपना चिंटू है। अब ध्यान से देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टल लेवल इसको मानते हैं, सर हम तो हॉरिजॉन्टल लेवल इसको मानेंगे, क्यों? क्योंकि सर हम तो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये अपना ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल को अपन हॉरिजॉन्टल लेवल मान सकते हैं। यार बात तो आपकी भी ठीक है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों ये देखो, आप इधर डायरेक्टली सीधे सीधे ऐसे देख सकते हैं ना, हाँ, इसके अगर आप ऊपर देखेंगे तो क्या ऊपर जो ये आपकी लाइन ऑफ साइट बन जाएगी? यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक देखने का ये जो आपने एंगल बनाया, क्या इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हैं? हाँ सर, ये भी बात ठीक है। मतलब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर आप बिल्कुल सीधा देखेंगे तो ये देखो सीधा देखेंगे तो क्या स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ होगी? हाँ जी सर, ऐसे ड्रॉ होगी। इसके अगर आप ऊपर देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट ये रही, तो ऊपर देखेंगे क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा? हाँ सर, ये भी बात ठीक है। तो मतलब ये जो आप नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लेवल बोल रहे थे, हॉरिजॉन्टल लेवल जो आपने नीचे ड्रॉ किया था, तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल आप यहाँ भी तो मान सकते हैं भाई। इधर देखो, इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल लेवल बोल देंगे, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं आपको बताऊँ, आप हॉरिजॉन्टल लेवल क्या मान के चलेंगे? आप जहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये चेक कर लेना कि अगर आप वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट देखें तो कैसा होगा। देखो अभी मैं उधर देख रहा हूँ, अगर मैं ऊपर ना देखूँ, बिल्कुल सीधा देखूँ, तो मैं ऐसे देखूँगा, ठीक है सर। अभी मैं बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल सीधा, तो ये सीधा जो आपको नज़र आएगी ना इमेजिनरी लाइन, ये वाली, इसको आप बोल देना हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके ऊपर या इसके नीचे देखेंगे तो ऊपर या नीचे देखने से एंगल ऑफ एलिवेशन और नीचे देखने से डिप्रेशन बन जाता है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये वाली लाइन के जो आपने बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ की है, इसको अपन हॉरिजॉन्टल लेवल मान लेंगे। इसके ऊपर देखेंगे तो ये एंगल बना है, इसको हम ले लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बताओ ये वाली बात पकड़ पाएंगे आप लोग? सर हम यहाँ पे बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे, अगर हम ऊपर नहीं देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे तो कुछ ऐसे लाइन जाएगी, और ये वाली लाइन ना पैरेलल ही होगी ग्राउंड के। जो आपने ग्राउंड ड्रॉ किया था ना, ड्रॉ क्या किया था, जो ऑलरेडी आपका ग्राउंड था जिसको आप हॉरिजॉन्टल बोल रहे थे, उसके पैरेलल और इक्वल ही तो है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, तो इसको अपन हॉरिजॉन्टल लेवल बोल देंगे। तो ऐसे ही मान के चलना, अगर आप बिल्कुल सीधा देखेंगे तो अपना वो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। सर वो तो लाइन ऑफ साइट भी हो सकता है। हाँ भाई हो सकता है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो सामने, अगर आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे अपनी आँख से, और वो आँख मतलब वो वाला पॉइंट, और जहाँ देख रहे हैं वो पॉइंट, वो वाली लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। अगर आप बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, मान लो ऐसे खड़े हुए आँख बंद करके, अभी आप कुछ भी नहीं देख रहे, तो बिल्कुल ये वाला जो स्ट्रेट होगा ना, ये स्ट्रेट, ये आप हॉरिजॉन्टल लेवल मान लेंगे। आँख खोली, ऊपर की तरफ देखा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। बताइए, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल आपको नज़र आ रहा है, इसको हम वापस से थीटा बोल देते हैं। सर थीटा के अलावा और कुछ? हाँ भाई बोल सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, उससे हमें क्या लेना देना। तो ये वाला एंगल भी अभी एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बच्चा पार्टी, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आपकी कुछ हाइट है, उसमें आपकी कुछ, या फिर कोई इंसेक्ट जो दूसरा था उसकी हम कोई हाइट कंसिडर नहीं कर रहे थे। अभी ये वाली आपकी लाइन ऑफ साइट है, देखो ये लाइन ऑफ साइट है, ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल कंसिडर किया है। लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के अभी भी ऊपर है, तो जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। अच्छा मेरी बात और ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, ये जो आपको नज़र आ रहा है, मान लो चिंटू था, इसकी हाइट h थी, ये देखो h हाइट मान ली, ठीक है सर। तो ये वाली हाइट भी तो h ही होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। ये जो चिंटू हमारा है,
चिंटू की हाइट हमने h ली है, क्या हाइट ली है h, तो ये जितना वो भी उतना ही लेके चलेंगे h, ठीक है सर। हॉरिजॉन्टल लेवल जितना होगा बच्चा पार्टी वही आपका लेवल ये दूसरे वाला जो आपने हॉरिजॉन्टल बनाया है, तो ग्राउंड लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। ये दोनों नोट करें आप, फिर हम डिप्रेशन की तरफ चलते हैं। बच्चों ईजी है, उतना मुश्किल नहीं है। चलिए बच्चा पार्टी अपन लोग अब पढ़ते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन की तरफ आते हैं अपन। क्या कुछ लिखा हुआ है ध्यान से देखना। लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है सर। वही दो केस लेके चलेंगे, ठीक है। एक अपना चिंटू लेंगे, एक अपना कोई भी इंसेक्ट ले लेंगे छोटा सा। अच्छा सर कैसे लेंगे भाई? एक काम करते हैं, अभी जो आपका वो टावर था ना, जो पोल था, वापस से बनाओ उसको, ठीक है सर। ये मान लो अपना पोल है, उधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इधर बना देते हैं उसको, ठीक है सर। ये आपका पोल है, ये आपका क्या है? पोल, ठीक है भाई। अब सर यहाँ पे कोई पॉइंट है ग्राउंड में, ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड पर सर कोई पॉइंट है। सपोज दैट ये वाला पॉइंट है कोई P, बिल्कुल सही बात है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है P, ओके। देखो ग्राउंड के अलावा, अच्छा एक ये जो पोल था हमारा, ये वाला जो पोल आपको नज़र आ रहा है, पोल का जो बॉटम वाला पॉइंट है ये रहा, इसको हमने मान लिया सर M, सही बात है। अपना जो छोटा सा इंसेक्ट है ना, इस बार थोड़ी सी मेहनत करके वो पोल के ऊपर जा बैठा, ये रहा भाई, छोटा सा है, क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ से वो उसको देख रहा है, दूसरे वाले पोल को, अरे दूसरे वाले पोल को नहीं, ये वाले पॉइंट P को, जो पॉइंट ग्राउंड लेवल पर है। यस सर, ऐसे उसको ऊपर से बैठा हुआ देख रहा है। हाँ सर अभी कहाँ बनाए एंगल? हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो गया भाई। एंगल बनाने के लिए सर हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का ही तो एंगल बनता है। बिल्कुल सही बात है सर, लाइन ऑफ साइट तो समझ में आता है, ये रहा, वो यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है इसको बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट। यस सर, ये तो हमारी समझ में आ गया, ये लाइन ऑफ साइट है, ये तो सर समझ में आता है। हमें समझाओ एंगल कैसे बनेगा। भाई एक बात बताओ आप मेरे को, हमने आपको अभी अभी बताया था, वो यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है ना, अगर वो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट देखता तो क्या यहाँ पे ये लाइन बन जाती? हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, यही हो जाता हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब ये नहीं होता कि वो नीचे ही होगा, नहीं, आप लोग को समझना पड़ेगा। हमने पहले ही बताया था आपको, ये वाला देखो, ये वाला अगर आप ग्राउंड लेवल जो आपका है, इसको अगर हॉरिजॉन्टल बोलोगे तो बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल अगर आप इसको बोलोगे तो बच्चा पार्टी आपको अपना एंगल बनाने के लिए एक और हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए ना। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का ही तो एंगल बनता है, या फिर वो देखो एंगल या तो एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मैं केवल इसको इतना ही कंसिडर करूँ, लाइन को ए यहाँ तक, ठीक है, ए यहाँ तक, बस देखो केवल इतना कंसिडर करते हैं। एम और पी, ये जो ग्राउंड लेवल है आपका MP, वो हमने बस यहाँ तक कंसिडर किया, वो हॉरिजॉन्टल लेवल भी, तो ये और ये दोनों बराबर है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल 5 मीटर का है तो वो भी हॉरिजॉन्टल लेवल 5 मीटर का बोल देंगे। आप लोग बात समझ पा रहे हैं क्या? हॉरिजॉन्टल लेवल आप हमेशा ये मत समझना ग्राउंड लेवल ही होगा, ना गलत बात। आप लोग ये समझना कि अगर हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे तो ये जो अपनी लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, इसके ऊपर या नीचे देखेंगे तो वो लाइन ऑफ साइट बन जाएगी, ठीक है। सही बात है भाई। इधर देखो, अभी वो यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा था, अगर वो ना देखता बिल्कुल सीधा बैठा रहता, सीधा का सीधा बैठा रहता, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल बन जाता। बिल्कुल सही बात है। इनके बीच का एंगल देखो ये बन रहा है। अब ये वाले एंगल को क्या नाम दें? चलो इनके बीच के एंगल को नाम दे देते हैं थीटा। चलो भाई इसको वापस से थीटा मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, लाइन ऑफ साइट ये रहा। इसको मत बोलना हॉरिजॉन्टल लेवल यार, नहीं, अरे बोलने को तो बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट बच्चा पार्टी आप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ भी तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए ना, तो तभी तो एंगल मेजर कर पाएंगे। हाँ सर, अब हमारी समझ में आ गया कि हम जहाँ से देखेंगे, हम जिसको देखेंगे वो वाली जो हमारी लाइन बनेगी आँख से, या फिर वो वाले पॉइंट से जिसको हम देख रहे हैं वहाँ तक लाइन, वो होगी हॉरिजॉन्टल, सॉरी वो होगी लाइन ऑफ साइट। अगर हम नहीं देखते, बिल्कुल सीधे बैठे रहते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन जो बनेगी हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। बिल्कुल सही बात है। ये आपका एंगल
हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का ही बन रहा है, लेकिन ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइन ऑफ साइट इसमें नीचे है हॉरिजॉन्टल लेवल के। जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे बन जाती है तो एंगल जो बनता है दोनों के बीच का उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बताओ ये वाली बात आप लोग पकड़ पाएगा बच्चा पार्टी? एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं? हाँ मुझे लगता है ईजी है, समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं भाई। क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन सर? एंगल ऑफ डिप्रेशन द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट, बट इन द केस ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट lies below the horizontal level. When the line of sight lies below the horizontal level, the angle formed between the horizontal level and the line of sight is called angle of depression. बताओ बात समझ पाए क्या आप लोग? इजी है ना? ठीक है, दूसरे केस की तरफ चलते हैं। इसके दूसरा केस क्या है अपना? वही देखो इधर आप, ये आपका पोल है। यस सर, आपने क्या बोला भाई? ऐसा है, वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना छोटा सा, उसको हटाओ, हम बैठेंगे उधर, हम खड़े होंगे। ये रहा, ये लो भाई, ये अपना चिंटू जो था ना, चुन्नू याद आ गया भाई, चिंटू जो था इधर खड़ा हो गया ऊपर। ठीक है, अपना नीचे पॉइंट वो रहा, वही अपना ग्राउंड पे, ये अपना ग्राउंड पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, वही अपना पॉइंट P है, ये अपना पॉइंट M है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं O, और ये M ले लेते हैं, M नहीं Z ले लो। चलो ठीक है, आप ये रहे, OZ आप है, मतलब चिंटू OZ है। ठीक है, अब चिंटू ने क्या किया, चिंटू नहीं चिंटू चिंटू ने क्या किया, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ P पॉइंट को देखना स्टार्ट किया। क्यों? ऐसे ही फ्री बैठा हुआ था, कुछ काम धंधा नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है सर, हमें तो सर पता है, ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल बना देंगे। अब तो हम समझ गए सर, ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके, ये थीटा एंगल बनाएंगे, ये लाइन ऑफ साइट हमें पता ही है ना, लाइन ऑफ साइट बन रही है। बिल्कुल सही बात है भाई सर, ये लाइन ऑफ साइट बन रही है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इनके बीच का एंगल थीटा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल सही बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे भी बन सकते हैं, आप खड़े होंगे ना तो यहाँ से बन जाएगा। समझ गए क्या आप लोग? हाँ इजी है, समझ गए। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल आपको थीटा नज़र आ रहा है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल तो होती हैं, ग्राउंड लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों पैरेलल होते हैं। हाँ पैरेलल होते हैं, ठीक कह रहे हैं आप। ये थीटा तो ये भी थीटा ही बनेगा। ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा ही बनेगा। समझ गए क्या आप लोग? ये जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन मत पढ़ लेना, यहाँ से नहीं देख रहे हैं आप, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए आप लोग? हाँ, ये 4 केस थे, ये समझना ज़रूरी है। अब हम अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ बढ़िया बढ़िया वाले, एनसीईआरटी करेंगे 1-2, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाले चैप्टर में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, तो अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ ही चलते हैं अपन लोग। देखो भाई, एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये तो एनसीईआरटी का ही है ना, ये इजी है, थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा ठीक चलेगा ये वाले क्वेश्चन में। इसके बाद थोड़ा सा टिपिकल करेंगे, जो अपना एग्जाम में आए हुए हैं ना वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई ने पूछे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, और अगर ये बनाना तो 1 नंबर में बन जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। देखो क्या लिखा है, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, अपना ग्राउंड लेवल होगा, सबसे पहले ग्राउंड लेवल ही बना लो। ये रहा अपना ग्राउंड लेवल, कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, एक हाइट 60 मीटर पर 60 मीटर की हाइट पर फ्लाइंग कर रही है, मतलब उड़ रही है। अच्छा सोचो, अगर काइट है तो काइट तो देखो ऐसे थोड़ा ही उड़ती है काइट एकदम सीधा, नहीं, काइट तो या तो ऐसे या फिर ऐसे। मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप पतंग को उड़ा रहे हैं, ऐसे ही तो उड़ाओगे सामने की तरफ, तो यहाँ से काइट मान लो ऐसे उड़ रही है। देखो इधर ना, आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपका ये जो थ्रेड है, मतलब ये आपका जो धागा है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे काइट उड़ रही है, सही बात है। तो इसको अगर मैं ऐसे बनाऊँ, मान लो मैं इधर की तरफ खड़ा हूँ, ये अपनी काइट है, ऐसे अपन उड़ा रहे हैं। देखो ये अगर इसको थोड़ा टाइट करें हम लोग, ये रहा, ये अपने ये वाला थ्रेड है अपना काइट का, ये काइट यहाँ पे है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, ये अपना काइट है, ये वाली काइट है। देखो इधर लेके आते हैं, यहाँ पे देखो ये अपना काइट उड़ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये लो, ये रहा, यहाँ पर हम हैं, हमारी ये काइट है और हम पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, ये हम हैं, ये हमारी काइट है और हम काइट उड़ा रहे हैं।
यहाँ पे ऐसे काइट उड़ रही है। अब इसने क्या बोला है, हाइट 60 मीटर है ग्राउंड लेवल से। तो सोचो बच्चों, क्या ये वाली हाइट बोला है उसने? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये वाली हाइट बोला है कि ये 60 मीटर है ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर। जब भी वो हाइट की बात करेगा ग्राउंड लेवल से, तो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो हाइट कंसीडर होगी। कभी दिमाग लगा के इसको बोलो ये हाइट है कि सर इतनी हाइट पे उड़ रही है, नहीं बच्चा पार्टी, ये वाली हाइट ग्राउंड लेवल ये रहा, ये अपना ग्राउंड लेवल है भाई, ये अपना ग्राउंड लेवल है। ये अपना क्या है सर, ये अपना ग्राउंड लेवल है। क्या आपको नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये अपना ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये अपना ग्राउंड लेवल है, 60 मीटर की हाइट पे अपनी काइट उड़ रही है, बिल्कुल सही बात है। अब उसने बोला है कि द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट एंड टेम्परेरी टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट होगा, वहाँ से वो वाले स्ट्रिंग को ऐसे टाइट एकदम बांध दिया गया है काइट से और ये वाले पॉइंट से। और ये जो बीच में आपका थ्रेड है ना, ये बिल्कुल एकदम ऐसा है कि बीच में कोई सेलेक्ट नहीं है, उसने लिखा हुआ है। अभी आगे पढ़ो, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड लेवल इज 60 डिग्री। सोचो, क्या ये आप यहाँ से अगर उसको काइट को देखो तो क्या ये लाइन ऑफ साइट कंसीडर होगी? बिल्कुल सही बात है सर, ग्राउंड लेवल ये रहा तो यही हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। इनके बीच का एंगल उसने गिवन है 60 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। ये अपना लाइन ऑफ साइट होगी बच्चा पार्टी इधर, ठीक है। जो ग्राउंड लेवल होगा वही कंसीडर होगा हॉरिजॉन्टल लेवल। यस सर, सही बात है बिल्कुल। बीच का एंगल 60 डिग्री और बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की लेंथ हमने L मान ली, ये आपको कैलकुलेट करनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। स्लैक बोले तो जब आप पतंग उड़ाते हैं ऐसे बीच में झोल जैसा आ जाता है ना यार, अरे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना धागा, वो नहीं है इस बार, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेट कैसे करोगे सर, ये तो अपना ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लेंगे, है ना। ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला सर ये परपेंडिकुलर बन गया, बिल्कुल सही बात है। ये अपना बन गया परपेंडिकुलर, यस सर, ये अपना परपेंडिकुलर बन गया। ओके, ये अपना हाइपोटेनियस है। सर हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है सर साइन 60, साइन थीटा, है ना। साइन 60 नहीं, साइन थीटा। और थीटा कितना है सर? 60 डिग्री, तो साइन 60 लगा लो। यस सर, साइन 60 की वैल्यू बताओ। √3/2। अरे साइन 60 की वैल्यू वही तो होती है जो cos 30 की होती है, हमने बताया था। यस सर, √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 डिग्री, डिग्री नहीं मीटर यार। हाइपोटेनियस L, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, L इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3L इज इक्वल टू 60 × 2। इधर सोल्व करता हूँ, √3 नीचे लेके जाओ, L इक्वल टू 60 × 2 120 डिवाइडेड बाई √3। अब क्या करने का, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 120 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई √3। रेशनलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे भाई, छोटे बच्चों का काम है भी। 120 √3 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई √3 सर 3 बन गया, 3 से डिवाइड करो, 3 4 12 40 √3 मीटर। ये अपना आंसर आ गया। ये दिखाई दे रहा है कि आपको L 40 √3। कैलकुलेशन ही तो है यार, दिखना चाहिए वो। हाँ दिख रहा है 40 √3, इतना चल जाएगा यार। समझ गए ना आप ये वाला, है ना। देखो दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है अब दिखाई दिया। चलो इजी है ना। अपना एक पतंग उड़ रही थी, उड़ी उड़ी जाए, देखो दिल की पतंग इधर उड़ी उड़ी जाए, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। ये अपन निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हम जानते हैं साइन होता है, बस बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं लिखने वाला हूँ कई बारी बोर्ड में पूछा गया है। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारे पास और ये CBSE बहुत बार पूछ चुकी है। इजी क्वेश्चन है। अच्छा, CBSE इसको 1995 से पूछती आ रही है, 2005 में भी पूछा था, उसके बाद भी कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है ना। देख लो 1995 से पूछती आ रही है CBSE वाले क्वेश्चन को, तो बढ़िया ही होगा इसका मतलब, है ना। क्वेश्चन एकदम अच्छे वाला है। देखो क्या है, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज़ 150 मीटर वाइड। अच्छा, एक रोड है, रोड के दोनों तरफ। अब रोड कैसी है देखो, इधर ध्यान से सुनो। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है और मैं रोड के बीच में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रोड है तो
अगर मैं इस तरफ बोलूँ, देखो ये रोड जा रही है, ठीक है, तो ये रोड की आपको विड्थ दिखाई दे रही है कि चौड़ाई, ठीक है सर। अब यहाँ तो रोड मैं कैसे बनाऊँ, अब रोड ऐसे आ रही होगी ना, ऐसे आ रही होगी रोड, तो वो वाली रोड की केवल मैं एक जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कंसिडर कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। रोड तो नहीं बना सकते ना भाई, यहाँ रोड कैसे बनाए, ये मान लो उधर से इस तरफ रोड आ रही थी और ये रोड इतनी चौड़ी है, ऐसे आ रही है, समझो आप लोग, ऐसे रोड आ रही है, ठीक है, ऐसे रोड आ रही है, ये रोड की चौड़ाई है, मान लो ये वाली चौड़ाई, और ये वाली जो विड्थ गिवन है, कितना गिवन है 150 मीटर, 150 मीटर, तो ये 150 मीटर की हमारी एक चौड़ी सड़क है, ठीक है भाई, ये 150 मीटर की अपनी सड़क है। आप लोग समझ गए ना कैसे है ये, ठीक है भाई, समझ गए आप लोग, ईजी है एकदम, इतना मुश्किल नहीं है। अब कह रहा है ये वाली रोड के दोनों तरफ, ये जो रोड आपको अभी दिखाई है हमने, ये वाली रोड के दोनों तरफ 2 पिलर हैं और दोनों की हाइट इक्वल है ना। मान लो एक पिलर, देखो ये रोड है, एक पिलर यहाँ पे, एक पिलर यहाँ पे, ये अपनी रोड है, ठीक है, तो एक पिलर ये रहा, दोनों इक्वल हाइट के पिलर हैं, और उतनी सेम हाइट का पिलर एक ये रहा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उसने बोला है कि रोड पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो आप, एट अ पॉइंट ऑन द रोड पर कोई भी एक पॉइंट है, बिटवीन द पिलर्स, इन 2 पिलर्स के बीच में रोड पर कोई एक पॉइंट है, बिटवीन द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, कुछ मिस हो गया क्या, लिखा था एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर, हाँ ये रह गया भाई, बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पिलर्स, यहाँ लिखो जरा ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये रह गया भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स ऑफ पिलर्स आर, भाई ये थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग, दिखाई दे रहा होगा ना, ये रह गया था यार बीच में, पता नहीं कैसे रह गया, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स, मतलब टॉप वाला है ना, टॉप वाला ऑफ द पिलर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। जब आप ग्राउंड पे बीच में कोई पॉइंट लेंगे, सर बीच का मतलब यहाँ पे कहीं भी बीच में लेना, मिडल नहीं है, कभी आप इसे वाली रोड के बीच समझो मिडल में लेके बैठ जाए, नहीं, अगर मिडल में पॉइंट होता तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रही हैं दोनों एंगल इक्वल होते। सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा। देखो आपने ये वाला रोड देखा, इस वाली रोड पे कहीं भी आप एक पॉइंट कंसीडर करो, सर या तो यहाँ कंसीडर कर सकते हैं या फिर यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, सर बीच में कंसीडर नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ क्यों नहीं करेंगे। एंगल कितना है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। 60 डिग्री कब बनेगा, सर 60 डिग्री जब बनेगा जब हम ज़्यादा देखेंगे, 30 डिग्री जब बनेगा जब थोड़ा कम देखेंगे। समझ पा रहे हैं क्या, मतलब सर मान लो हम यहाँ पे हैं तो ये वाले पिलर के पास है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पिलर इसके पास है। जब इसके टॉप को हम देखेंगे तो हमें अपनी मुंडी ज़्यादा घुमानी पड़ेगी भाई, है ना। मान लो मैं यहाँ, इधर देखो, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ। जब मैं ये वाले पिलर को देखूंगा तो मेरे को ऐसे देखना पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादा वाला एंगल बन रहा है, मतलब ये एंगल ज़्यादा होगा। अब घूम जाओ इधर, देखो वो वाला पिलर मेरे से काफ़ी दूर है। अगर मैं उसके टॉप को देखूंगा, थोड़ा सा ऐसे करूंगा तो तुरंत दिख जाएगा ना, तो टॉप उसका एकदम दिख जाएगा हमें। तो वो वाला टॉप देखने के लिए हमें अपनी नेक को थोड़ा सा ऊपर रोटेट करना पड़ रहा है। ये वाले पिलर को देखने के लिए, ये वाले पिलर का टॉप पॉइंट देखने के लिए हमें अपनी नेक को ज़्यादा ऊपर की तरफ रोटेट करना पड़ रहा है। तो एंगल ज़्यादा बन रहा होगा, ये वाले केस में एंगल कम बन रहा होगा। तो या तो हम यहाँ होंगे या फिर हम यहाँ होंगे, है ना। दोनों में से एक पे तो हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग है। एक का 60 है, 60 उसका होगा जिसके पास होंगे। देखो आप जितना पास जाओगे आपकी नेक उतना ही ज़्यादा रोटेट होगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ज़्यादा बनेगा। आप जितना दूर आओगे तो आप थोड़ा अपनी नेक को कम रोटेट करोगे, तब भी टॉप वाला पॉइंट दिखाई देता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दूर जाने के केस में कम बनता है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। अगर दोनों एंगल बराबर होते तो मतलब मिडल में होते हम, है ना, उससे भी उतना ही दूर होते, उससे भी उतना ही दूर होते, दोनों एंगल बराबर बन जाते। ईजी है ना। इधर देखो, मान लो हम यहाँ पे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया कि हम यहाँ पे हैं, हम इसको देख रहे हैं और एक बार हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो सर ये वाला अपना 30 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं और ये वाला 60 डिग्री। समझ गए क्या आप लोग। ऊपर की तरफ देखेंगे, इधर से ये रही लाइन ऑफ साइट, उस तरफ देखेंगे तो वो रही अपनी लाइन ऑफ साइट। ये अपना ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल मान लो इसको। दोनों के बीच का डिस्टेंस 150 मीटर है। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर। दोनों पिलर की हाइट कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि दोनों की हाइट
सेम है तो हम एक की हाइट h कंसिडर कर लेते हैं, तो दूसरे की हाइट भी h ही हो जाएगी। यस सर, बात समझ में आ गई। एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, ये वाला जो आपने पॉइंट कंसिडर किया है रोड पे, इसकी पोजीशन बताओ। पोजीशन कहाँ से बता पाओगे? या तो ये वाले पोल से या ये वाले पोल से बता पाओगे। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई पूछने लगा भाई रोड पे कहाँ खड़े हो, तो आप बता पाओगे भाई रोड पे ये वाले पिलर से इतनी दूर खड़ा हूँ, या फिर ये वाले पिलर से इतनी दूर खड़ा हूँ। तो पिलर से कितनी दूर खड़े हैं वो पोजीशन हुआ ये वाले पॉइंट का। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया ना? ठीक है, अभी मैं कुछ लिख देता हूँ, लैंग्वेज बनानी पड़ेगी ना, तो लैंग्वेज आप लोग बना लोगे क्या? चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लेट अस एज्यूम दैट ए बी एंड पी क्यू आर द टू पिलर्स ऑफ द सेम हाइट h। ठीक है, बी क्यू नजर आ रही है ना, बी क्यू इज द विड्थ ऑफ द रोड, है ना, एक रोड है, रोड की विड्थ बी क्यू है। एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड टू पिलर्स ए बी एंड पी क्यू आर स्टैंड वर्टिकली, दोनों वर्टिकली खड़े हुए हैं। लेट अस कंसिडर दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द रोड विच इज ओ पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। देयर इज अ पॉइंट ओ ऑन द रोड, ये वाला कोई पॉइंट ओ है रोड पर। ठीक है, ये वाले पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स फ्रॉम द पॉइंट ओ आर 60 एंड 30 डिग्री। हमने क्या बोला? 60 एंड 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बी 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पी क्यू इज 30 डिग्री। चलो मैं लिख देता हूँ। लेट ए बी एंड पी क्यू आर टू पिलर्स stand vertically on either side of road। सही बात है भाई, ठीक है, on either side of road। let A B and P Q are two point, ठीक है, and O is a point on the road O is a point on the road between the pillar। लिख देना, लैंग्वेज थोड़ी बहुत बना देना, अच्छा लगता है एग्जामिनर को यार जब कॉपी चेक करते हो उधर, है ना। between the pillars, उसके बाद लिख लेना, इतना भी लिखो काफ़ी है, मैं थोड़ा फिर भी ज़्यादा लिख देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। 1995 से पूछा जा रहा है भाई, 2005 में पूछा गया था, उसके बाद भी पूछा गया था। इधर देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बी 60 डिग्री, ये वाली लाइन लिख लेना भाई, या नीचे लिख दूँगे दिखाई देगा क्या आपको? फिर ज़्यादा स्पेस चला जाएगा यार हमारा। देखो चलो लिख देते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of pillar AB is 60 degree and pillar and the angle of elevation of top of pillars AB and PQ are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, है ना, दोनों एक साथ ही ख़त्म कर दिया अपने। अच्छा, आप अपने अकॉर्डिंग और इजी लैंग्वेज बना लेना, मैं ज़्यादा लैंग्वेज इस वजह से बना रहा हूँ, आपको यहाँ से थोड़ा सा भी समझ में आएगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ी भी लिख के आओगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जब आप हाइट एंड डिस्टेंस क्या क्वेश्चन एग्जाम में करके आओगे, उधर फिगर बनाना जरूरी है। अगर आप फिगर नहीं बनाते हैं और आपने डायरेक्ट आंसर कर दिया, फिगर आपने कहीं भी बनाई हो, अपने क्वेश्चन पेपर में बनाई हो, आपने रफ में और कहीं पेंसिल से बनाई हो, और सीधा सीधा आप डायरेक्ट आंसर लिख के आ गए, कैलकुलेशन करके आ गए, और फिगर आपने वहाँ पे नहीं बनाई जहाँ पे बनानी थी, नंबर नहीं मिलेगा एक भी भाई, ठीक है, कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। तो फिगर बनाना अनिवार्य है, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, ठीक है। आप ये लैंग्वेज लिख लेना अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लैंग्वेज रफ करता हूँ, अब आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं रफ करता हूँ और क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। इधर देखो, हर घड़ी बदल रही है की छाँव है, कहीं कहीं है धूप जिंदगी,
हर पल यहाँ जी भर जियो। इधर देखो, चलो मेरे को ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मैं ये वाली हाइट नहीं, ये वाली डिस्टेंस कुछ कंसिडर कर लेता हूँ, मैं इसको x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये x है तो बच्चा पार्टी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 150 माइनस एक्स। ये वाली बात आप समझ पाए क्या? ये 150 माइनस एक्स हो जाएगी इधर वाली, है ना? इधर वाली लिखा है, देखो इधर वाली दिखाई दे रहा है क्या ये वाला? अरे चलो थोड़ा सा इजी कर लेते हो, ये वाला छोटा है ना, इसको मैं x मान लेता हूँ, यहाँ प्रॉपरली लिख पाएंगे बड़ा सा 150 माइनस एक्स हो जाएगा। बताओ ये वाली बात समझ पाए क्या आप लोग? अरे यार सोचो ना, ये वाला x है, टोटल 150 था, वो 150 में से x माइनस इधर वाला हो गया, तो ये तो बचा 150 माइनस एक्स। हाँ सर सही बात है, पूरा 150 है, 150 में से ये वाला x है, तो ये वाला बचा 150 माइनस एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत अपने को नहीं आने वाली। बस अब क्या होगा सर, वही अपना साइन कोस टेन लगेंगे, परपेंडिकुलर और अपना ये बेस वाला बात चल रहा है इस बार। अपना हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है, हम तो बस देख रहे थे हम क्या निकालना, उधर कुछ भी नहीं निकालना आपको ये निकालना है कि ये वाला पॉइंट का पोजीशन क्या है। पोजीशन मतलब ये वाली डिस्टेंस जो कि बेस है। पिलर की हाइट निकालना है, पिलर की हाइट बोले तो परपेंडिकुलर, ये वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये बेस तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, आप जानते हैं सर 10 होता है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल POQ में अपन लोग ले लेते हैं, POQ में हम लगाते हैं सर tan 30 डिग्री। सर tan 30 डिग्री बन जाएगा परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस, ये क्या कह दिया सॉरी बच्चों, परपेंडिकुलर h है डिवाइडेड बाय बेस सर हमारा 150 माइनस एक्स है। बिल्कुल सही बात है, 150 माइनस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। tan 30 की वैल्यू पूरी दुनिया जानते हैं 1/√3 होती है, इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 150 माइनस एक्स। सर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा सोल्व कर लो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको यहीं रखना है। आपकी जो इक्वेशन बनी है इसमें 2 वेरिएबल है, एक तो x और एक h, तो यहाँ से तो सोल्व नहीं हो पाएगा, एक और इक्वेशन चाहिए होती है। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन निकाल के लाओ, तब जाके सोल्व करो, आंसर आता है। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन आपको चाहिए होती हैं। एक ट्रायंगल ये रहा, यहाँ से भी तो मिलेगा कुछ, तो इन ट्रायंगल ABO, देखो ये रहा ABO, इसमें लगाते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय बेस विच इज इक्वल टू x, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सर tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3 होता है, इज इक्वल टू h/x। सर x इधर लेके जाओ तो √3x बन जाएगा। ये बच्चा पार्टी h की वैल्यू आ गई। क्या आप लोग इतनी बात समझे? हाँ जी सर समझ गए। बस अब तो ईजी है। कैसे सर? हम समझाएंगे। देखो 2 इक्वेशन बन गए, दोनों को सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। ये वाला पार्ट मैं रफ करता हूँ मैं, इधर वाला, ये 150 माइनस एक्स था, इसको लिख देते हैं बस। ये था 150 माइनस एक्स, ठीक है सर। भैया ये इक्वेशन फर्स्ट मानो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, उठाओ पहली में दे मारो, ठीक है। तो 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3। h की वैल्यू क्या आपके पास √3x है, तो ये h जहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे रखता हूँ √3x। √3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3, 3 बन जाता है और साथ में x लिखा हुआ है। x उधर लेके जाओ तो 150 इज इक्वल टू 3x, ये वाला x उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस x, 3x और ये x, तो ये बन जाएगा टोटल मिला के 4x। दिखाई दे रहा है क्या नीचे वाला पार्ट? हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है। आप अब इधर देखो, ये बन गया 4x, 4 डिवाइड में लेके जाओ, 150 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। कितना बन जाएगा ये? 75/2, 75 का आधा कर लो तो कुछ ऐसे 32-33, ठीक है, इतना ही बन जाएगा, ठीक है।
तो 4 × 12 37.5 इतना मीटर। ठीक है, ये x की वैल्यू मीटर में चल रहा था ना सब कुछ। हाँ, तो 37.5 आ गई भाई x की वैल्यू। तो x का वैल्यू आ गया 37.5 मीटर। अच्छा, x बोले तो ये डिस्टेंस BO, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस आ गई AB से। तो पोजीशन निकल गई भाई, AB से कितना दूर है ये वाला पॉइंट, 37.5 मीटर दूर है। ठीक है यार, यहाँ से 37.5 है तो यहाँ से तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 150 में से माइनस करके कैलकुलेट कर देंगे। सही बात है, बिल्कुल। देखो मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट करो तब तक, ये मैं रफ कर देता हूँ। इतना ही आ रहा है क्या आंसर? हाँ, 37.5 यही आ रहा है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, यही आंसर आ रहा है 37.5। चलो ठीक है, ये वाला रफ कर देते हैं। अभी हम निकालने की कोशिश करते हैं एच भी तो निकालना है अपने को। यस सर, एच निकालना है। देखो, अरे ये रफ कर दें, यहाँ से निकल जाता है एच, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर देखने की कोशिश करो। अच्छा, एच क्या होगा अपना? सर एच क्या होगा? एच होगा H = √3x था ना। अरे जो अभी अभी लगाया था ना हमने, tan 60 लगाया था, तो वो आया था H/x। इसका मतलब √3 = H/x। तो H कितना था? √3x था ना। हाँ सही बात है सर। देखो x की वैल्यू उठाओ, यहाँ रखो, तो √3, x की वैल्यू है सर 37.5। सर ये 37 पॉइंट में रखना जरूरी है क्या? नहीं बच्चों, आप 150 डिवाइडेड बाई 4 भी रख सकते हैं। 150 डिवाइडेड बाई 4 ये रख दीजिए आप, = h। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 75.2। 75.2 ये √3 ऐसे ही रहने दो, इतना मीटर h। आप वैल्यू रख दो चाहे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने इस वजह से नहीं रखा भाई, √3 की वैल्यू रखना पड़ता। ये वाला भी पॉइंट में आ रहा था, पॉइंट में मल्टीप्लाई करना, कौन इतना टाइम बर्बाद करेगा अपना, ऐसे ही छोड़ देना आंसर। ठीक है, अगर वो √3 की वैल्यू ना देना, √3 की वैल्यू अगर आपको ना दे, ये वाला जो √3 की वैल्यू ना दे, तब तो आप वैल्यू मत लिख के आना, यहीं पे छोड़ देना, आंसर ठीक माना जाएगा। देखो पोजीशन भी आ गई कि ये वाला पॉइंट AB से 37.5 मीटर दूर है। हाइट भी आ गई, जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट AB की है, उतनी हाइट PQ की है। तो ये दोनों हाइट किसकी है? AB = PQ, दोनों पिलर की हाइट है। समझ गए क्या? अगर आप निकालना चाहें कि ये वाला पॉइंट PQ से कितना दूर है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे भाई ये अपना 150 - x है ना, तो ये 37.5 माइनस कर दो। यहाँ छोड़ के आओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोजीशन बताना होता है, यहाँ से कहीं से भी बता सकते हैं, एक से भी बता सकते हैं, दोनों से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये x क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम द पिलर AB। अब मैं निकाल रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द पिलर PQ। डिस्टेंस फ्रॉम द पिलर PQ, यहाँ से डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। कितना होगा? 150 - 37.5। चलो माइनस कर देते हैं, 150 37.5 माइनस करते हैं। 10 - 5 5, 9 - 7 2, यहाँ पे 4 3 1 1 112.5। चलो लिख देंगे 112.5 लिख दीजिए सर। इधर देखो भाई, लिख देते हैं 112.5 मीटर। समझ गए आप लोग? इजी है, उतना मुश्किल नहीं है, आसान था। कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो आप लोग कर ना सकें, सब कुछ आसान है। एक दो बार ये वाला क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा ऐसे ही है। ठीक है, कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप लोग एंगल वगैरह में, सर 60 कौन सा लें, 30 कौन सा लें। जो पास वाला होगा, जिसके आप पास होंगे, वो वाला बड़ा एंगल ले लेना, जिससे आप दूर होंगे वो वाला एंगल आप छोटा कंसीडर कर लेना। बाकी सब आपके सामने है, आप एक बार ही देख लेना इसको। अगर ना समझ में आएगा यार, इतना मुश्किल थोड़ा है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही है यार। ये वाला मैथ 10th का ही तो मैथ है, सब ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो ये वाली वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। फिर जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें केवल क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के, NCERT भी करेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कर लो, बस उसमें से ही आ जाता है एग्जाम में, है ना, उतना मुश्किल नहीं है। चलो बच्चा पार्टी, हम लोग चलते हैं। गुड नाइट, टाटा बाय बाय। आप लोग पढ़ते नहीं भाई, पढ़ाई करते रहो दबा के। ठीक है, बाय बाय बच्चों।